जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय समस्या और समाधान को जानने और सुनने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। समस्या और समाधान। समस्या हर किसी प्राणी के सामने उत्पन्न होती है, चाहे वह कोई भी कैसा ही क्यों नहीं हो। जिस किसके भी सामने समस्या उत्पन्न होती है उसी को उसके समाधान को खोजना पड़ता है। तो श्रोताजनों, सबसे पहले समस्या को जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि समस्या आखिर क्या चीज है। फिर समाधान को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। समस्या एक ऐसी परिस्थिति, बाधा या चुनौती है जो आपको किसी मनचाहे लक्ष्य या परिणाम तक पहुंचने से रोकती है। यह कोई भी अनसुलझा सवाल, कठिनाई या चिंता का विषय हो सकता है जो समाधान की मांग करता है। जब आपकी वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच कोई रुकावट आती है तो वही समस्या कहलाती है। विषय वस्तु स्थिति के अनुसार यह व्यक्तिगत, जैसे कि करियर की चिंता, आर्थिक तंगी जैसी अनेकों में से कोई भी हो सकती है, और सार्वभौमिक, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, युद्ध, गरीबी जैसी अनेकों में से किसी का भी होना हो सकता है। श्रोताजनों, किसी भी समस्या को विस्तार से समझने के लिए उसकी तह तक जाना और उसके कारणों, प्रभावों तथा समाधानों का व्यवस्थित विश्लेषण करना आवश्यक होता है। समस्या के सही और गहरे विश्लेषण के लिए इन 5 वाक्यों क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों की तकनीकी का उपयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है। कभी भी समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त वर्णन खुद अपने ही अंदर कर लेना चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। केवल सतही लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपरोक्त 5 वाक्यों की तकनीकी का उपयोग करके जड़ तक पहुंचकर देख लेना समस्या के संदर्भ में अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कोई समस्या बार बार आ रही है तो उसके संदर्भ में बार बार खुद से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह सब तब तक करते जाए जब तक कि आपको उसका समाधान नहीं मिल जाता। समस्या जब उत्पन्न हो जाती है तो मित्रों, छोटा बड़ा, जल थल नभ चर, हर कोई जीव, आत्मा उसका समाधान खोजने लगती है कि उसकी उस समस्या का जैसे कैसे भी निस्तारण हो सके। समस्या आने से कुछ पहले ही प्राणी खुद अपने आप में ही कमजोरी, हताशा और बेबसी जैसी चीजों से घिरने लग जाता है, जिसके कारण ही उसकी वह समस्या और विकराल रूप धारण करने लग जाती है। प्राणी समस्या का समाधान तो खोजने लगता है, लेकिन तब उसकी भ्रमित हो चुकी बुद्धि उस समाधान को ठीक ठाक तरीके से एकदम नहीं निकाल पाती है। ऐसी वस्तुस्थिति में प्राणी का अपना विवेक जब जागता है तब जाकर वह अपने बौद्धिक स्तर में सुधार ला पाता है। जब उसकी बुद्धि ठीक ठाक काम करने लग जाती है तब जाकर वह अपनी उस समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हो पाता है। श्रीमानजनों, माताओं, बहनों, समस्या हर किसी के पास आती है। समस्या के समय अगर आप सक्षम होते हैं तो समाधान
निकालने वालों की कमी नहीं रहती। लेकिन जब आप असक्षम होते हैं तभी आपकी असली परीक्षा हो रही होती है। तब आपको अपनी समस्या का समाधान निकालने वाला भी कोई नहीं मिल पाता है। ऐसी ही वस्तु स्थिति में प्राणी को अपने विवेक को बनाए रखने की आवश्यकता रहती है, जो कभी न कभी जागृत होकर आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होता है। जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता तब तक आपका विवेक ही आपको सुदृढ़ बनाए रखता है। श्रोताजनों, यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि प्राणी की बुद्धि और उसका विवेक जन्म जन्मांतर तक प्राणी की आत्मा के साथ विचरता है, जिस कारण ही बुद्धि और विवेक को परिपक्व बनाने हेतु प्राणियों को त्याग, तपस्या, सत्कर्म, सेवा, परोपकार आदि आदि अच्छे कर्मों को करने की आवश्यकता रहती है। जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तो मित्रों, उस समस्या का निस्तारण करने वाली चीज का नाम समाधान कहकर जाना जाता है। प्रत्येक एक समस्या का एक न एक समाधान भी होता ही होता है। तो आइए जानते और समझते हैं कि समाधान क्या चीज है। समाधान का मुख्य अर्थ किसी समस्या का हल, उपाय या कि निराकरण होता है। यह किसी उलझन को सुलझाने, बाधा को दूर करने या सही परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया है। श्रोताजनों, विज्ञान के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थों के पूरी तरह से घुले हुए मिश्रण को समाधान या विलय कहते हैं, जैसे कि पानी में नमक का घोल। आध्यात्म के अनुसार मन को सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वरीय की आत्मा में स्थिर करना, अर्थात चित्त को एकाग्रता की स्थिति में ले जाकर स्थिर कर देना समाधान है। अब जब समस्या और समाधान की बात हम कर ही चुके हैं तो श्रोताजनों, यहाँ पर यह जान लेने के लिए कि समस्या का समाधान करें तो करें कैसे, बताने और सुनने वाले दोनों के ही हृदय में इस बात का उमड़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो आइए यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान कैसे किया जाना चाहिए। तो श्रोताजनों, किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए सबसे पहले शांत मन से उस समस्या के मूल कारणों को पहचाने। उसके बाद उस समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटें। सभी संभावित विकल्पों की सूची बनाएं। उनमें से सबसे व्यवहारिक और सही उपाय चुनकर उस पर कदम उठाएं। फिर सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि यह समस्या क्यों, कब और कैसे उत्पन्न हुई। यहाँ यह ध्यान रखें कि हड़बड़ी और घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसलिए समस्या के समाधान को खोजते समय तार्किक दृष्टिकोण अपनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तब बिना यह सोचे कि कौन सा विचार अच्छा है या कि बुरा, दिमाग में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक एक विचार के विषय में भली भांति सोच और समझ लेना बहुत जरूरी है। फिर अपने द्वारा चुने गए समाधानों में से सबसे अच्छे और सही समय पर कर पाने वाले समाधान को चुनकर उस पर अमल करें। तब तय कर ले कि
उस समाधान तक पहुंचने के लिए आपको कब और कैसे कार्य करना है। प्रत्येक दिन परिणामों की समीक्षा करें कि आपकी समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं। यदि आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है तो अपनी समाधान निकालने की रणनीति का सुधार करें। तो श्रोताजनों, यह रहा हमारी आज की वार्ता का विषय, समस्या और समाधान। हमारी हर रोज होने वाली वार्ताओं को सुनकर ज्ञान अर्जित करने हेतु हमें फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, हमारी प्रत्येक एक रील में भली भांति यह देखकर कि सामग्री अति उत्तम हो और छूट भी अधिक से अधिक प्राप्त हो एक विज्ञापन कमेंट बॉक्स या प्रोडक्ट के स्थान पर लगाया होता है। आप भी उसका लाभ उठाएं। रील में लाइक कमेंट करना ना भूलें। वह अपने मित्रजनों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी लाभ अर्जित हो सके। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।